जन जन के राम आजमगढ़ जिले के श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत प्रबुद्ध संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें नगर की संभ्रांत मातृशक्तियां व प्रबुद्ध वर्ग के लोग उपस्थित रहे। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्राण प्रचारक सुभाष जी ने श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि हम राम को छल से नहीं प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। वर्षों बाद अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। भारत के इस पावन धाम को पूरा विश्व जानने लगा है। हमें राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, तभी सच्चे समाज की कल्पना और रामराज का स्वप्न साकार हो सकेगा। 500 वर्षों के हिंदू जनमानस के संघर्ष के विराम के बाद अयोध्या धाम में 22 जनवरी को भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। साथ ही सभी से आह्वान किया कि 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, पूरे उत्साह से अखंड पाठ, कीर्तन, सुंदरकांड व रामचरितमानस का पाठ करें और लोगों में मिठाइयां भी बांटे। राम जी का जो अवतार है वो अनेक कारणों से हुआ है और उनका जो गुण है उसका गुण गायन रामायण शतकोटि अपार, करोड़ों प्रकार से रामायण के अंदर करोड़ों रामायण में गाया गया। एक मौलाना रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। रामचरितमानस पढ़ने वाले उस मौलाना से डॉक्टर वैदास ने पूछा कि मौलाना आप मुसलमान होकर के भी रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? तो मौलाना ने कहा कि और अच्छा मनुष्य बनने के लिए मैं रामचरितमानस पढ़ रहा हूं। पूरी दुनिया अयोध्या के साथ जुड़ने वाली और कनेक्ट हो चुकी है। मैं तो कहता हूं कि क्रिश्चियनों के, मुसलमानों के जो नए लड़के जिनको टीनेजर्स बोलते हैं, ऐसे सब लोग अयोध्या को जान गए, राम को जान गए, राम जी की लीला को जान गए। इतनी सुंदर धमाकेदार वापसी रामलला की जो हुई है वो त्रेता में जैसे आए थे उसी प्रकार की इसकी अनुभूति हम करें। हमारे सरकारवादी कहते हैं राम मंदिर एक और मंदिर नहीं है, राम मंदिर मूर्ति नहीं विग्रह है, राम की मूर्ति नहीं विग्रह है, द्वैत नहीं अद्वैत है, राम धर्म है, धर्म ही राम, राम प्राण है, राम जीवन रेखा है, राम सर्वत्र है। व्यापकता कितनी है? हरि व्यापक सर्वत्र समान, व्यापकता कितनी, सर्वत्र समान रूप से विद्यमान। आज सारी दुनिया अयोध्या के अंदर की तरफ खींची जा रही है। कभी अयोध्या वीरान थी, कभी अयोध्या सुनसान थी, आज अयोध्या मोहक है, आज अयोध्या आकर्षक है, आज अयोध्या दुनिया का केंद्र है। एक और मंदिर नहीं, राम हमारे चरित्र की ऊंचाई है, राम हमारे जीवन की दिव्यता है। आज मनोकामना फलित हो गई। हमने जो सोचा था 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने सोचा था, अवधेशानंद गिरी जी जो संत समाज के शिरमौर हैं, अवधेशानंद गिरी एक दिन कह रहे थे कि 1528 में राम मंदिर को बचाने के लिए अकेले नागा साधुओं ने 1,68,000 नागा साधुओं ने अपना बलिदान दिया था। राम सीता के पति है, राम रावण के संहारक है, राम केवल के तारक है, राम एक आदर्श पुत्र है, आदर्श शिष्य है, एक आदर्श भाई है। जीवन राम से चलता है और जीवन राम से पूरा होता है। राम नाम सत्य।
विद्वता से राम नहीं मिलेंगे, चालाकी से राम नहीं मिलेंगे, होशियारी से राम नहीं मिलेंगे, तिकड़म से राम नहीं मिलेंगे, दम्भ से राम नहीं मिलेंगे, अहंकार से राम नहीं मिलेंगे, ईर्ष्या से राम नहीं मिलेंगे, द्वेष से राम नहीं मिलेंगे। राम कैसे? पार्वती माता को भगवान शंकर पहली राम कथा सुनाते हैं। राम धर्म के साक्षात विग्रह। राम धर्म है, धर्म राम है। धर्म धारण करने वाली बात है, समता धारण करने वाली बात है, दृढ़ता धारण करने वाली बात है, समन्वय धारण करने वाली बात है, नारी का सम्मान धारण करने वाली बात है। 22 तारीख को 12:30 बजे धरती पर त्रेता उतर जाएगा। इतना चरम यथा राजा तथा प्रजा। भारत के प्रधानमंत्री 11 दिन से उपवास कर रहे हैं। यथा राजा तथा प्रजा, एक व्यक्ति के मन में धर्म की बात बैठ गई, 11 दिन से उपवास कर रहे हैं। देखा है कभी इस देश में इस प्रकार से किसी मंदिर का उद्घाटन करने के लिए कोई नेता जाता था? लोग बोलते थे जहां पर राम जी के जन्मभूमि है वहां पर अस्पताल बना दो, और एक ने तो बड़े निर्लज्जता से कहा था वहां पर सोच रहे हैं। हमारा संकल्प था, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कुछ लोग कहते थे, चिढ़ाते थे, उनकी मत ही भ्रष्ट हो गई थी, कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। कानपुर में उसमें तारीख की बारिश से पौष शुक्ल द्वादशी 22 वो हम लेकर के बना। भारत के अंदर क्षमता सब प्रकार की है। राम जी का आदर्श, राम जी का आचरण अपने जीवन में उतारना है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न बोले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न बोले, निर्माणों के पावनी में हम चरित्र निर्माण न बोले। चरित्र निर्माण से लेकर व्यक्ति निर्माण से लेकर के चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण और दुनिया का कल्याण जो हमारी यात्रा है उस तरफ हम बढ़े। हमने सदैव कहा है बच्चा बच्चा राम का, जन्म भूमि के काम का। अब हमको थोड़ा गाना बदलना पड़ेगा, मेरे साथ बोलिए, बच्चा 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 बोले, बच्चा बच्चा। मैं बोलता हूँ हमेशा राम जी के, आप बोलिएगा हमेशा राम जी के, हमेशा राम जी के।